आपने यमराज का नाम तो सुना होगा, लेकिन यमराज कभी महिला के रूप में अगर हो तो शायद आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये वो यमराज हैं जो डायरेक्ट नहीं उठाते, बल्कि पहले उनका इलाज करवाने के नाम पर घंटों तक उनको परेशान किया जाता है, और फिर भी अगर आपसे नहीं हो सकता है तो 2-4 घंटे और भी परेशान किया जाएगा। फिर भी अगर नहीं हो सकता है तो कुछ देर बाद मरने के लिए अस्पताल के कुछ बेड पर लेटा दिया जाएगा। इसके बाद कुछ देर बाद ही कोई ये कह देगा कि भाई साहब ये बेड खाली कर दीजिए, वहां पर मरीज नहीं बल्कि एक शव पड़ा है। ये कुछ ऐसा मामला नहीं है, ये लगातार ऐसे कुछ मामले डेली आए दिन देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के इस जिला अस्पताल में। सही सुन रहे हैं आप, ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दावा करते हैं कि हम बहुत बेहतर अस्पताल दे पाएंगे, लेकिन यह जो घटना देखी जा सकती है, यहां पर शायद विशेष जिला कलेक्टर और यहां पर सीएमएचओ अधिकारी यानी कि जो डॉक्टर के रूप में उनको अधिकारी बना दिया जाता है, और वही अगर अधिकारी मौजूद रहते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई अस्पताल को कैसे चलाएगा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के एक स्वास्थ्य केंद्र में घटित एक शर्मनाक घटना, जो कि सारे इस घटना की जो जड़ है उस बारे में हम विशेष बात करेंगे। घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां की आपको बता दें कि प्रसव के बाद स्टाफ नर्स पर रिश्वत मांगने और अस्पताल में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर घोपारी गांव निवासी कामोद पटेल की पत्नी जो कि सरस्वती पटेल को प्रसव पीड़ा होने पर अमिलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। सरस्वती ने अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। मामला कुछ इस तरीके से बना कि कामोद पटेल का आरोप है कि प्रसव के बाद स्टाफ नर्स सुधा पटेल ने उसे 500 रुपए की रिश्वत देने के लिए कहा। जब नहीं मिला तब कामोद ने यह राशि देने से इनकार कर दिया, तो नर्स ने उन्हें डिस्चार्ज कागज न देने की धमकी दे डाली। यह मामला अब और गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि कामोद ने इसकी शिकायत बीएमओ, सीएमएचओ और यहां तक कि जिला कलेक्टर से भी कर डाली है। इस मामले को लेकर के सीधी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर सुनीता तिवारी ने मीडिया को बताया है कि उनके संज्ञान में आया है ये मामला। उन्होंने वादा किया है कि मामले की जांच कराई जाएगी, यदि स्टाफ नर्स दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब इतने पर यह तो एक मामला हो गया, यहां पर रिश्वत मांगी जा रही है, वो भी किस बात के लिए? एक कागज के लिए, जो कि डिस्चार्ज पेपर का कोई शुल्क नहीं लगता। मामले इतने से खत्म नहीं हो जाता कि बस इतना ही है। अब आएंगे हम लौटकर सीधी के जिला अस्पताल की, जहां मैं बात कर रहा था। यहां पर कोई भी महिला अगर प्रसव पीड़ा हो रही है, हाल ही में देखा गया था कि एक महिला को एम्बुलेंस ना मिलने पर जिला अस्पताल लाया गया था ठेले के माध्यम से। ये रिपोर्ट आपने देखा, ये वीडियो भी आप देख पा रहे हैं इस टाइम पर। ये जो वीडियो है, ये जानकर आप हैरान होंगे कि ये जिला चिकित्सालय का है, जहां पर रात को ये महिला आती है, प्रसव पीड़ा से प्रताड़ित रहती है। एम्बुलेंस जब नहीं मिलता तब ये पता चलता है कि सामने वाले का बच्चा ही उसी ठेले पर मृत, यानी कि जो वो भ्रूण था वो खत्म हो चुका है, उसकी जिंदगी उसी ठेले पर डूब गई। सिर्फ सरकार की लापरवाही नहीं बल्कि यहां के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से। अब यमराज किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब जिले अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहां पर यमराज के रूप में 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, जो जिस तरीके से अस्पताल चला रही हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर में किसकी जान कब चली जाए, कोई कह नहीं सकता। ये अस्पताल है, यहां डेली का मरना और जीना तो अलग एक बात ही हो गई कि कोई पैदा होगा, कोई चला जाएगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिना इलाज के कोई मर जाए तो मतलब सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि यमराज बैठे हैं, इनको अपनी ड्यूटी करने से मतलब नहीं है, इनको बस चमचागिरी करने से मतलब है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये किस तरीके से अस्पताल चला रही है, हर व्यवस्था इस टाइम पर ठप पड़ी हुई है। आपको बताना चलो कि इसी बीच एक और एक दुखद घटना सामने आई, जो कि चुरहट थाना क्षेत्र के टिकट गांव की है, जहां चंद्रकला सिंह बघेल, जो कि पहले 2 बच्चों की मां पहले से ही थी, उसे प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंद्रकला बीपी की मरीज थी और ऑपरेशन के माध्यम से उसका प्रसव कराया गया। हालांकि ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। चिकित्सकों ने बीपी नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसकी मौत हो गई। वजह यह थी कि बीपी कंट्रोल नहीं कर पाए। इतना ही नहीं,
यहां तक कि डॉक्टरों ने यह भी बता डाला कि बच्चेदानी में बच्चे ने पहले से ही टॉयलेट कर दिया था, जिसकी वजह से यह घटना हो रही थी। हमने बच्चे को बचाने की कोशिश की लेकिन मां जान से चली गई। चंद्रकला की मृत्यु के बाद अस्पताल में माहौल जो है गमगीन हो गया, परिजनों का भी रोना बिलखना शुरू हो गया, जिससे अन्य मरीजों को भी असुविधा हो रही थी। आखिरकार पुलिस की मदद से सबको वार्ड से बाहर निकाल दिया गया। जो मां अपने बच्चे के साथ अभी तक लिपट रही थी, जो बच्चा अपने अभी मां के उस स्तनपान को करने का प्रयास कर रहा था, घंटे भर में ऐसा होता है कि कुछ देर बाद उसकी मां संकट में पड़ती है और उसकी जान चली जाती है। एहसास करिएगा उस पल को जब इस तरीके से बच्चे की जान जाए। क्षमा चाहूंगा, मां की जब जान चली जाए तो बच्चे की भी जान जाना सुनिश्चित है। अगर उसे आप सही तरीके से पाल पोस नहीं पाए, उसे दूध नहीं पिला पाए, तो सोचिए वो बच्चा कब तक जिंदा रहेगा। बिना मां के बच्चा हो चुका है। सबसे बड़ी लापरवाही ये देखी जाती है कि आप जब तक मर नहीं जाता कोई, तब तक अस्पताल में मात्र भर्ती किए रहते हैं इलाज के नाम पर, लेकिन वाकई में देखा जाए तो कोई डॉक्टर मौजूद ना रात को ना दिन को रहते। एक शिफ्ट रहती है 8 बजे से लगभग बात की जाए तो दोपहर को 2 बजे तक, या 9 बजे से 2 बजे तक ये शिफ्ट बनाए रहते हैं। लेकिन उस शिफ्ट में चले जाओ तो इनका जो है वीसी लगातार चलता है। कोई ढूंढ रहा है तो ढूंढता रह जाता है, इनकी वीसी खत्म नहीं होती। हम भी कहना चाहेंगे कि चाहे कलेक्टर साहब हो या फिर जिले के कोई भी ऐसे अधिकारी हो या कोई भी हो, वीसी महोदय एक से लीजिए। सभी डॉक्टरों का वीसी लेंगे तो मरीज तो मरते चले जाएंगे। सीएम साहब हमारे वीसी कराते रहेंगे और इनका वीसी कभी खत्म नहीं होता है। वीसी का मतलब हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये किस तरीके से वीसी ले रहे हैं कि यहां लोगों की मौतें हो रही हैं। यहां आपको बता दें कि सबको लाकर बॉडी को जो है बाहर लाकर बरामदे में रख दिया जाता है। हालांकि चंद्रकला के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। उनका मानना यह है कि बीपी की समस्या के चलते ही उनकी मृत्यु हो गई। सब रात भर अस्पताल में रखा रह गया और अगले दिन उसे घर ले जाने पर फैसला जो है उन्होंने कर लिया कि अब हम इसको घर ले जाएंगे। ये घटनाएं हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की कुछ गंभीर खामियों को उजागर करती हैं। एक और जहां स्टाफ नर्स रिश्वत मांगने के ऊपर मांगने को लेकर के आरोप लग रहा है उसके ऊपर, वहीं दूसरी ओर प्रसूता की असमय मृत्यु ने अस्पताल के प्रबंधन और चिकित्सा सुविधा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। लेकिन ये यमराज, जो महिला यमराज बैठी हुई हैं, जिनकी वजह से इस तरीके की अस्पताल की प्रबंधन व्यवस्था जो बनी हुई है, जिसके जिम्मेदार यही है, जो महिला यमराज है, ये यमराज जब जिस तरीके से अस्पताल चला रही है ना, पता नहीं कि लगातार कितनी औरतों की जान चली जाएगी। हाल ही में अभी आपने देखा था ये लापरवाही जो सीधे तौर पे देखी जा सकती है, इसमें अगले शिकार आप हो सकते हैं। इसीलिए जिला अस्पताल की तरफ देखना बंद कर दीजिए। कोई जाएगा ही नहीं, कुछ दिनों के बाद अस्पताल बंद हो जाएगा। और इसके सबसे बड़े ये बंद करने वाले या फिर इसके खराब करने वाले जो भी व्यवस्था जो इस टाइम पर देखी जा सकती है, इतना भ्रष्टाचार जो है, सारे जिम्मेदार सीएमएचओ सुनीता तिवारी और सिविल सर्जन की अगर बात की जाए तो दीपा इसरानी है, क्योंकि इनको सौंपा गया अस्पताल चलाने का। लेकिन व्यवस्था अगर देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे कि आने वाले टाइम पर आखिर में अस्पताल की दशा क्या होगी। तो आप अगर मानते हैं कि ये दोनों महिला यमराज हैं तो आप अस्पताल से बचे और निजी अस्पताल की तरफ भागते हैं तो वहां भी बचे। हो सके तो आप रीवा लेके जाएं और इलाज सही रूप से करवाएं, क्योंकि हम तो सरकार से परेशान हैं महोदय, लेकिन आप तो शायद मौतों से परेशान होंगे कि आखिर में कहीं मौत हमारे परिवार की ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहें। क्या कहना है जरूर बताइएगा। क्या पता हम कब तक आपके साथ हैं, कब आप हमारा साथ छोड़ दें या हम आपका छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।